आज चौकीदार दफादार का धरना 5वां दिन जारी है। क्या किसी सरकारी अफसर या सरकारी डेलीगेट को कांटेक्ट करने की कोशिश की? जी नहीं, कोई यहाँ आए नहीं है हम लोगों को पूछने के लिए कि हम लोग क्यों बैठे हैं। उनके जो विजिलेंस के लोग हैं वो आते हैं, अपना फोटो खींच के ले जाते हैं। इसके अलावा उनका कोई प्रतिनिधि यहाँ नहीं आया अभी। विजिलेंस वाले लोग आते हैं फोटो खींच के लिए, नजर रखे हुए हैं, इसका मतलब? जी जी, रात में भी लोग आते हैं, रात में ही फोटो ले जाते हैं। तो हमारा धरना दिन रात चलता है, 24 घंटा चलता है। हम लोग यहाँ 24 घंटा रहते हैं। तो रात दिन का ये आंदोलन है, 24 घंटा का आंदोलन है और लगातार चल रहा है। आज 5 दिन हो गया, लेकिन अभी तक किसी पदाधिकारी का या सरकारी प्रतिनिधि का यहाँ नहीं पहुँचना आश्चर्य लगता है। आप 28 तारीख तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया है, क्या लगता है वो 28 तारीख के अंदर कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे? उम्मीद है कि लोग करेंगे, लेकिन अब देखिए अगर नहीं करेंगे तो घेरेंगे। 29 तारीख को तो घेराव भी है जी। तो उस दिन कितनी संख्या रहेगी चौकीदारों की? उस दिन भारी संख्या रहेगी और लोग आएंगे, हर जिला से भारी तादाद में आएंगे। किस तरह का आंदोलन रहेगा? वो उग्र आंदोलन या फिर महात्मा गांधी शांति आंदोलन? नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक ही आंदोलन करेंगे। ठीक है, हमारा कहना है कि न मारेंगे न मानेंगे, हक के लिए लड़ेंगे। हमला चाहे जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। सरकार वैकेंसी जो निकाल रही थी उस पर कहीं रोक लगी है आप लोग का धरना के बाद से? कहीं रोक नहीं लगी है, लेकिन वैकेंसी की बात जब आप पूछे तो मैं आपके माध्यम से सरकार को यही बताना चाहता हूँ कि ये जो विज्ञापन निकला है फरवरी में निकला है और इसमें कई गलतियाँ हैं और ये सेवा विमुक्त आयोजित चौकीदारों के लिए जानलेवा विज्ञापन है और हर स्तर पर हम लोग इसका विरोध करने के लिए तैयार हैं। और माननीय मुख्यमंत्री से ही कहना चाहते हैं कि आप इस विज्ञापन को जल्द से जल्द निरस्त करें और नहीं निरस्त करेंगे तो चौकीदार एगो नहीं है, चौकीदार एक गांव होते हैं और गांव के ये पहरेदार हैं और इस सबकी पहरेदारी करते हैं। ये सीओ से लेके मुख्य सचिव तक रिपोर्ट करते हैं डायरेक्ट। इसीलिए ये बुनियादी कर्मचारी हैं सरकार के और किसी भी समस्या के बारे में इनको बुनियादी जानकारी रहती है, जो बहुत कुछ जानकारी इनको विरासत में मिली है, अन्य लोगों के पास वो जानकारी नहीं मिल सकती। तो इसका लाभ सरकार को उठाना चाहिए जनहित और राजहित में, और इनके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ये जनहित और राजहित के खिलाफ में जाएगा। अगर बेरोजगारी दूर करनी है, इनको और लोगों को बहुत रोजगार देना है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि आप जो नियमावली बनाए 2015 में, उसके आलोक में 100 से 120 आवासीय घरों पर आप एक बीट सृजित करिए और उस बीट पर आप आरक्षण रोस्टर लगाइए और विज्ञापन निकालिए। नहीं तो ये सारे जो कुछुत और कुछुत काम करते आ रहे हैं, जिनके पास विरासत में जानकारी है जनहित और राजहित का, वो बाहर हो जाएंगे और सीधा इसका दुष्प्रभाव जनहित और राजहित पर पड़ेगा। तो विज्ञापन जल्द से जल्द रद्द करें माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसके लिए हम समझते हैं यही विधानसभा का सत्र आने वाला है, विधानसभा सत्र में ये प्रस्ताव लावें सेवा विमुक्त और आयोजित चौकीदारों को एक बार मौका देने के लिए और विज्ञापन रद्द करने के लिए। तो इसको लाएंगे, इसको पास करावें ताकि इनकी जान बच सके और जनहित और राजहित जो प्रभावित होना लाजिमी है उस पर लगाम लगे। आप लगातार एक ही मांग बोल रहे हैं कि इनको मौका एक दिया जाए, जिससे कि पुरुष काम करके आए हैं उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। क्या सरकार इस पर कुछ सोचने का विचार बना रही है या सोचने का कोई ऐसा आसार दिख रहा है?
माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कई बार मिला हूँ इस इशू पर, और जब भी मिला हूँ मैं कोई अपना निजी काम लेकर नहीं जाता हूँ। मैं चौकीदार दफ्तर का प्रतिनिधि हूँ और इन्हीं के मांगों से मैं जाता हूँ, और जब भी इनके संबंध में हम बात करते हैं, इनकी समस्याओं के बारे में हम उनसे बात करते हैं, जो अभी तात्कालिक समस्या है समाधान करने के लिए इसके बारे में बात होती है, उन्होंने कभी इनकार नहीं किया कि हम ये काम नहीं कर सकते। उन्होंने हमेशा कहा है कि हम ये काम करेंगे, और 10 जुलाई को भेंट हुई थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हर संभव हम मदद इसमें करेंगे। तो अब अंतिम समय आ गया है, इसमें मदद यही है कि कोर्ट के आदेश को शिथिल करने के लिए हाउस से ही प्रस्ताव हमारे पक्ष में पास करा। कितनी संख्या है अभी दफादार चौकीदारों की? देखिए, दफादारों की संख्या कम है, सबसे ज़्यादा चौकीदार की संख्या है। और यहाँ जो ये लोग चिन्हितीकरण किए हैं मुझको सूचना मिली है, और जो इन लोगों ने चिन्हितीकरण का यथी स्वीकृत बल इन लोगों ने बताया है चौकीदार और दफादार सरदार का, वो सही रिपोर्ट नहीं है। और अभी हमारे पास फोन आया था कि जामताड़ा जिला के नाला में 4 सरदार का पद है, और पद है स्वीकृत, बल भी है स्वीकृत, कार्यरत नहीं। तो इनका है नील, ये नील बता रहे हैं, तो रिपोर्ट गलत है। जो धरती पर है वहाँ वो आदमी कह रहा है कि इतना बल है खाली नाला में, तो और भी अंचल में होगा। तो इस तरह से जो इनका रिपोर्ट आया है जिला से, हड़बड़ी में आया है, ये लोग सही रिपोर्ट इकट्ठा नहीं किए हैं। चौकीदार दफ्तरों का हम समझते हैं कि स्वीकृत पद करीब 16-17 हज़ार के करीब है, चौकीदार दफ्तर सरदार घटवार दिगवार लेकर के। लेकिन झारखंड बनने के बाद एक यहाँ से ऑर्डर निकला था गृह विभाग से, जिसमें कहा गया था कि घटवार और दिगवार चौकीदार के समकक्ष माने जाएंगे और सरदार दफादार के समकक्ष माने जाएंगे। और 1 जनवरी 1990 से ही झारखंड में भी चौकीदार दिगवार घटवार सरदार दफादार सब ये सरकारी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी माने जाएंगे, ये ऑर्डर निकला था। ये लगातार आप लोग के प्रति सरकार को गलत सूचनाएं दी जा रही है, कहाँ चूक हो रही है? जो ब्यूरोक्रेसी चूक करवा रही है या फिर सरकार इसे देखना नहीं चाह रही? हमको तो लगता है कि ये लोग हड़बड़ी में सारा रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं। इतना दिन के अंदर में ये रिपोर्ट दे देना है, ये आज का नहीं है पद, ये अंग्रेज के जवानों का पद है, और अंग्रेज लोगों ने बीट सृजित किया था, और चौकीदारी व्यवस्था में ही बीटिंग हुई और किसी दूसरे विभाग में बीटिंग नहीं हुई। चौकीदारी व्यवस्था में ही बीटिंग हुई है, ये अंग्रेज लोग किया था, ये आज़ाद भारत के लोग नहीं किए हैं। झारखंड और बिहार के इतिहास में पहली बार माननीय अर्जुन मुंडा जी जब मुख्यमंत्री थे झारखंड के, तो उन्होंने सरायकेला में 441 नया बीट सृजित किए थे, बाकी और कहीं नया बीट सृजित नहीं हुआ है। और जब अंग्रेज के ज़माने में चौकीदारी व्यवस्था जो चल रही थी, उस समय लाखों में बीट था, लेकिन बाद में घटा करके वो लोग 50,000 के करीब रखे थे बीट, झारखंड बिहार मिला कर। तो कुछ यहाँ आ गए, कुछ वहाँ रह गए, यही स्थिति है। तो इसको जल्दबाजी में अगर सर्वे कराएंगे तो इसमें गड़बड़ी लाजमी है। इसको समय देना होगा चिन्हितीकरण के लिए, और वर्तमान में जो रिकॉर्ड खंगालेंगे तो गलत रिपोर्ट आएगा ही, पुराना रिकॉर्ड खंगालना पड़ेगा कि अंग्रेज के ज़माने का ये कोई जो पुराना थाना है, पुराना थाना अंग्रेज के ज़माने का थाना, उस थाना का ये लोग रिकॉर्ड निकाले, और उस थाना का रिकॉर्ड निकाल करके देखे कि वहाँ कितना बीट था, कितना स्वीकृत पद है, कितना स्वीकृत पद है या कितना स्वीकृत बल है, और कितना कार्यरत है। कार्यरत तो अभी मिल जाएगा वर्तमान में,
कितना रिक्त है वो मिल जाएगा वर्तमान में, लेकिन स्वीकृत पद के लिए, स्वीकृत बल के लिए इनको पुराने रिकॉर्ड को देखना होता है, नहीं तो ये गलत रिपोर्ट देंगे और उससे चौकीदारी व्यवस्था प्रभावित होगी। लगातार आप कई वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं चौकीदारों के अधिकारों के लिए, लेकिन आज तक सफलता उतना नहीं मिल पाई है। किसको दोषी मान रहे हैं? सरकार चौकीदारों को दरकिनार कर रही है, उनके अधिकारों का प्रति वंचित कर रही है, या फिर आपकी तरफ से आंदोलन में को उतना धार नहीं? बिल्कुल ये बात नहीं है, आंदोलन में धार है। और मैंने यहाँ आंदोलन किया है यहाँ रांची में कि रांची तराहीमाम कर रही थी। मोराबादी मैदान से मैं ले गया था बिरसा चौक पर जुलूस, और रांची तराहीमाम कर रही थी। ये पत्रकार बंधुओं का रिपोर्ट है, सारा उस समय अखबार में छपा हुआ है। ये हमेशा हमारा आंदोलन धारदार रहता है। अब ये कहिएगा कि आपने तोड़ फोड़ क्यों नहीं किया, आपने उग्र रूप धारण क्यों नहीं किया, तो हमारे गुरु राम अवधेश बाबू थे, कहे कि देखो ये जनतांत्रिक व्यवस्था में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, और ये जरूरी नहीं है कि हम उग्र रूप धारण करें। आप सड़क पर लड़ो ईमानदारी से और संख्या जुटा करके लड़ो, तो उसमें हम समझते हैं कि कोई कमी नहीं है। संख्या तो रहती है हमारी मीटिंग में। अब एक दिन हम कोई मीटिंग बुलावें और कहें कि विधानसभा घेरना है, तो एक दिन की मीटिंग बहुत आसान होती है, लेकिन लगातार कोई कार्यक्रम चलाना थोड़ा कठिन होता है। तो हम समझते हैं कि हमारे जो लोग हैं अपने कर्तव्य और दायित्व के प्रति सजग हैं, और सरकार से हमारी लड़ाई है। जो हमको सफलता अभी तक नहीं मिली वो उसका मुख्य कारण सरकार है, हमारे लोग नहीं हैं, सरकार है। क्योंकि लड़ाई सरकार से होती है, सरकार को इस पर विचार करना है कि ये लड़ाई सही है या गलत है। मैं आपको एक उदाहरण के लिए देना चाहता हूँ। आम आदमी का लड़ाई मुद्दा था राष्ट्रीय, और लड़ा हम लोगों ने कहा 4-5 जिला में, और जब हम लड़ाई जीते तो उसका एक्शन हुआ राष्ट्रीय स्तर पर, और हमारे इशू पर संसद 2 दिन बंद थी। और हम लोग जिस इशू को लेकर लड़े थे 1989 में, 91 में, 92 में, उस इशू पर हम लोग लड़ाई जीते थे। मुश्किल से 4-5 जिला में लड़ाई हुई थी, लेकिन मुद्दा बड़ा था। जीते हम लड़ाई तो असर हुआ व्यापक। वही हाल है कि हमारा जो मुद्दा है ये न्याय का मुद्दा है, जस्टिस का मुद्दा है। हर इंसान से कहीं न कहीं मानवीय भूल होती है, साक्ष्य के अभाव में या जैसे कहिए, तो उसको सुधारना सरकार का काम है। ये सरकार का काम है कि अगर किसी पदाधिकारी से कोई चूक होती है, कोई गलती होती है, तो पदाधिकारी को जनता के बीच में नहीं जाना है। जनप्रतिनिधि सरकार चलाते हैं, उनको जनता के बीच में जाना होता है, और सरकार में जो जनप्रतिनिधि रहते हैं अपने पदाधिकारियों की भूल को सुधारने का काम करते हैं। तो इसमें जो है हमारा मामला, इसमें जनप्रतिनिधि को बढ़ चढ़ करके इसमें प्रयास करना चाहिए, और गरीबों की रक्षा करने के लिए सदन से जरूर प्रस्ताव करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए कि चौकीदारी व्यवस्था इस देश की सबसे पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था है, और उस समय से है जब यहाँ डीएम और एसपी का पद सृजित नहीं था, उसके पहले से चौकीदारी व्यवस्था है। तो अंग्रेज आए, सब मैनुअल बनाए, अधिनियमित किए, अंग्रेज लोगों ने किया, ईमानदारी से किया और पारदर्शिता के साथ किया। गांव में सभी लोगों को बुला कर मीटिंग किया। उस समय जो स्वीकार किया वही लोग, उन्हीं लोगों के आदमी आज भी इस सेवा में हम समझते हैं कि 10-20% छोड़ करके वही लोग। तो वो सूचना विरासत में जो मिली है दूसरे लोगों को नहीं ना मिलेगी, चाह करके भी नहीं प्राप्त कर सकते। मैं भी चौकीदार का बेटा हूँ,
और मेरे पिताजी चौकीदार थे, उनके पिताजी चौकीदार थे, उनके पिताजी चौकीदार थे, ऐसे करके 3-4 खुसूसे थे। तो जो मेरे पिताजी को पहले की बात आई, उनके पिताजी को पहले की बात आई, उनके पिताजी को पहले की बात आई, ये कौन रिकॉर्ड में इनको मिलेगा? आज अंग्रेजों के ज़माने में जिस समय सामंतवादी व्यवस्था कायम थी इस देश में और गरीबों की इज्जत और आबरू पर हमला होते रहते थे, उस जमाने में चौकीदार लोग काम किए। और चौकीदार लोग किसी गरीब को अगर किसी केस में जबरन फंसाया जाता था, यहाँ तक कि देशद्रोही भी बना दिया जाता था। आज़ादी के बाद भी करीब आपको 1947 के बाद भी 50 तक और 55 के लगभग तो चौकीदार बचाते थे। और जब अंग्रेजी शासन था यहाँ, तो अंग्रेज अगर किसी व्यक्ति पर गंभीर आरोप लग गया कि देशद्रोही है, असामाजिक तत्व है, जिला बदर है, प्रदेश बदर है, ऐसे लोगों के बारे में गवाही लेने के लिए अंग्रेज पदाधिकारी थाना तक जाते थे और चौकीदारों से गवाही लेते थे। चौकीदार नहीं जाते थे कमिश्नर के यहाँ, कमिश्नर साहब चौकीदार के यहाँ आते थे थाना में और उनके रिपोर्ट पर न्याय करते थे। तो ये न्याय व्यवस्था जो है पुराना चौकीदारों के माध्यम से, तो उसको ठीक करने की जरूरत आज भी है, बिना उसका काम चलने वाला नहीं है। तो अब जो भी कार्यक्रम आपका धरना का प्रारूप चेंज होगा तो 29 तारीख के बाद ही होगा? जी 28 तक तो हम यहाँ जरूर बैठेंगे और 29 को हम शहीद मैदान पहुँच के जुलूस निकालेंगे और विधानसभा घेरने जाएंगे। यही हमारा कार्यक्रम है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी सरकार का अंतिम साल चल रहा है, चुनावी दौर जारी होगा, अपना प्रोग्राम बना रहे होंगे, आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो चुनाव में कितना असर चौकीदार डालेंगे? देखिए, सवाल रोटी का है और रोटी ही ब्रह्म है। इंसान को रोटी न मिले तो सब ब्रह्म याद आने लगते। मरता क्या नहीं करता, पेट की मार सबसे बड़ी मार होती है। तो हमारे पेट पर जो लात मार रहे हैं उनको ठीक करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। ना जवाब आप देंगे जरूर? बिल्कुल, हम जो हमारे पेट पर लात मारेगा उसको तो ठीक करने का उपाय हम लोग करेंगे ना, जनतांत्रिक व्यवस्था के तहत। कृष्ण दयाल सिंह, झारखंड राज्य दफ्तर चौकीदार पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष। बड़ा एकदम कितना कष्ट से गुजार रहे हैं जिंदगी? देखिए, हम लोग को बहुत ज़्यादा कष्ट है। बारिश हो रही है, रात में मच्छर के शिकार हम लोग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट है। आप चौकीदार थे? हम चौकीदार थे, रिटायर किए हैं। रिटायर किए हैं, तो आप क्या मांग रहे हैं? हमारा मांग है कि हमारे जगह पर अनुकंपा के आधार पर क्षतिपूर्ति के हमको एक बार जो हमारा अधिकार है वो एक बार हम लोग को मिले। अनुकंपा बात समझते हैं? समझते हैं। अनुकंपा उसी को बोला जाता है। हम लोग का जो बिहार में जब हम लोग का झारखंड अलग नहीं हुआ था तो उस टाइम हम लोग को एक बार अफवाज स्वरूप बॉन्ड लेके बहाली करने का आदेश दिया गया था और जिस पर हम लोगों का 70% चौकीदार का बहाली हो चुका है, 30% हम लोग का बाकी है। तो हमारा कहना है झारखंड सरकार से उनको सेवा में लाएं। कहाँ से हैं? हम लोहरदगा जिला से हैं। कितना साल नौकरी किया? हम नौकरी किए 34 साल। 34 साल जी। अभी कुछ कर रहे हैं कि अभी बेरोजगार हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। घर का स्थिति कैसे चल रहा है? घर का स्थिति बहुत खराब है। नाम? निजावत अंसारी।